पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे देखो, यहाँ माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न संख्या आप लिख लीजिए, भिन्न संख्या बराबर अंश बटा आपका हर हो जाएगा। ठीक, तो अंश हमारे पास कितना है, x, हर हमारा कितना है, y। तो ये हमारी भिन्न संख्या पता हो चुकी है। यहाँ भिन्न संख्या ठीक, भिन्न संख्या मापो x बटा y, ये पता हो गया। ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब देखो क्या बोला कि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। तो ये भिन्न है तो इसके अंश और हर, तो अंश क्या है x, इसमें 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाता है, 9/11। इस प्रकार देखिए, तिर्यक गुणा कर दोगे तो यहाँ पास आ जाए 11x, यहाँ 11x, 11 दूनी 22, यहाँ 9y प्लस 9 दूनी 18। इन सबको इधर लाओ, या 9 को रोक दो, इसको इधर लाओ। तो 11x 22 माइनस 18। ठीक, यहाँ 9y ऐसे लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ 11x घटा दोगे, यहाँ 18 4 22, ये y बराबर 11 प्लस 4 बटा यहाँ 9। ठीक, ऐसे हमारा देखो समीकरण ये बन गया। इसको चाहे इस तरह कर लेना, इधर देखते हैं, उधर नहीं। यहाँ हम ऐसे लिख लेंगे 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, ये ऐसे। ठीक, ये क्या है, प्रथम शर्त। क्या है, प्रथम शर्त से। अब इसी पर द्वितीय शर्त देखेंगे, द्वितीय शर्त से। ठीक, अब देखो इसके अंश और हर में क्या जोड़ा गया है, इसके अंश और हर में क्या जोड़ा गया है, ये आपका दिया हो 3, तब इसका मान 5/6 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पास 3 इसमें जोड़ा गया है और 3 यहाँ, ये 5/6 हो गया। फिर ये गुणा कर दो, तो यहाँ पास 5x और यहाँ 6x होना चाहिए, ये 6x और 6×3 18, ये 5y और यहाँ 15। इन सबको हम इधर लाएंगे तो हमारा एक समीकरण तैयार हो जाएगा। देखिए 6x माइनस 5y, यहाँ 18 माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ 6x माइनस 5y, यहाँ प्लस 3, ये हमारा क्या है, एक समीकरण युग्म हो गया जो आपका पूछ रहा था। एक ये हमारा युग्म है, एक ये है। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं।
अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने या प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे। तो अब हमको यहाँ 6x - 5y + 3 इस तरह ये लिखा हुआ। अब यहाँ रखो, यहाँ का है y, यहाँ कोष्टक में 5 ऐसे बाहर कर लीजिए, 11 यहाँ x + 4 बटा 9 + 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ एलसीएम हो जाए, इसके नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब इसके नीचे भी एक है, अब बराबर यहाँ बराबर 0। तो देखो 9 × 6 = 54, यहाँ लिख लेंगे 54x। अब इससे करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ 5 11x + 4 और यहाँ 9 × 3 = 27, ठीक है। ऐसे 3 9 करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 54x - 11 × 5 = 55x और यहाँ 5 × 4 = 20 प्लस यहाँ 27 बराबर 0। ये 0 हो गया। अब देखो घटाओगे तो यहाँ -x आ जाएगा, इसको घटाओगे तो +7 हो जाएगा बराबर 0। तो 7 बराबर x, x का मान हमको 7 आ गया, ठीक। अब यहाँ पास रखोगे, यहाँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 ये हमारा, इस पर रखाएंगे तो यहाँ y बराबर 11x + 4 बटा 9। अब x का मान यहाँ रखा दीजिए, 11 × 7 यहाँ 4, ये ऐसे, यहाँ y 11 × 7 = 77, यहाँ ये बटा 9, 77 4 = 81, 81 बटा 9, 9 9 81, ये कट जाएगा, तो यहाँ हमको आ जाएगा 9। तो देखो ये हमारा y का मान आ गया। तो यहाँ भिन्न संख्या बराबर क्या लिखा, अंश बटा हर या x बटा y। तो देखो x 7 हो गया, y 9, ये हमारी भिन्न संख्या आ गई। इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो वहाँ जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए